महाराष्ट्राच्या निवडणुकीमध्ये अभूतपूर्व यश भारतीय जनता पार्टी आणि घटक पक्ष राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेना यांना मिळून महायुतीला आजपर्यंतच्या इतिहासामधलं सगळ्यात मोठं यश मिळालं. या यशामध्ये विदर्भात पण फार मोठं आणि चांगलं यश मिळालं आणि नागपूर शहर आणि जिल्हा म्हणून देखील जनतेने मोठ्या प्रमाणावर समर्थन केलं. या निवडणुकीमध्ये आणि विशेषतः लोकसभेच्या निवडणुकीमध्ये मोठ्या प्रमाणावर दुष्प्रचार केला गेला होता की संविधान आम्हाला जर 400 जागा मिळाल्या तर आम्ही संविधान बदलवू. पण ते सगळा प्रचार चुकीचा होता हे जनतेने आता या निवडणुकीतून सिद्ध केलं. आणि सगळ्यात संजूल आहे अजून एक निवडणुकीमधली सगळ्यात मोठी विशेषता ही राहिली की शेतकरी, शेतमजूर, आदिवासी यांनी तर भरपूर प्रमाणामध्ये आम्हाला मतदान केलं. विशेषतः महाराष्ट्र सरकारची जी लाडली बहन योजना होती त्या योजनेच्या द्वारे देखील महिलांनी अतिशय उत्स्फूर्तपणे मतदान केलं आणि त्याचा सगळा परिणाम म्हणून आजपर्यंतचे सगळे रेकॉर्ड तोडून अभूतपूर्व सफलता महायुतीला मिळाली. या अभूतपूर्व विजयाबद्दल मी महायुतीचे माननीय मुख्यमंत्री श्री शिंदेजी, त्याचप्रमाणे देवेंद्र फडणवीसजी, अजित पवार यांचं तिघांचे मनापासून अभिनंदन करतो. भारतीय जनता पार्टीचा स्ट्राईक रेट देखील हा जेवढ्या जागा जळला त्यात अतिशय उत्तम होता. त्याबद्दल विशेष रूपाने देवेंद्रजी आणि चंद्रशेखर बावनकुळे या दोघांनाही पण अभिनंदन करतो, शुभेच्छा देतो. आणि विशेषतः कार्यकर्त्यांनी पण या सर्व स्थितीमध्ये अतिशय मेहनत आणि परिश्रम केले. यावेळी महाराष्ट्रामध्ये सर्व भागात फिरत असताना असा करंट जाणवत होता, पण विश्वास होत होता की एवढं मोठी सफलता मिळेल. पण सर्व भागामधून महाराष्ट्राच्या जनतेने पुन्हा एकदा युतीला जो कौल दिलेला आहे हा अतिशय अभूतपूर्व आणि ऐतिहासिक असा आहे. आणि विशेषतः महाराष्ट्रामध्ये मोदीजींच्या नेतृत्वाखालील भारत सरकारने आणि शिंदे, फडणवीस आणि अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखाली महाराष्ट्राच्या महायुतीच्या सरकारने जे काम केलं त्या कामाला पुन्हा एकदा जनतेने पसंती दिलेली आहे आणि ही अतिशय आनंदाची, अभिमानाची गोष्ट आहे. आणि मला विश्वास आहे की या मॅन्डेटचं रूपांतर निश्चितपणे महाराष्ट्राचा विकास करण्याकरता आणि त्याचबरोबर या निवडणुकीने अनेक वादांना आणि विवादांना उत्तर दिलेलं आहे. त्यामुळे बाबासाहेब आंबेडकर, महात्मा फुले, शाहू महाराज आणि छत्रपती शिवाजी महाराजांचा महाराष्ट्र हा जातीपातीच्या राजकारणापासून मुक्त होऊन एक सुखी, समृद्ध, संपन्न राज्य निश्चितपणे झाल्याशिवाय होणार नाही. मी पुन्हा एकदा एकनाथ शिंदे, अजित पवार, देवेंद्रजी फडणवीस आणि या सगळ्यांना मनापासून शुभेच्छा देतो. जे आमदार निवडून आलेले आहेत त्या सगळ्यांनाही पण त्यांचं सगळ्यांचं खूप खूप अभिनंदन करतो आणि नक्कीच या विजयाचा उपयोग महाराष्ट्रातून सुखी, समृद्ध, संपन्न होण्याकरता निश्चितपणे होईल असा विश्वास व्यक्त करतो. असं आहे की या संदर्भामध्ये अजून पूर्ण निकाल पण आलेले नाही आहे आणि आज या बाबतीत कुठल्याही प्रकारची कॉमेंट्स करणं उचित होणार नाही. या संदर्भामध्ये पार्टीतलं शीर्षस्थ नेतृत्व आणि निवडून येणारे आमदार
यांच्याद्वारे याचा योग्य निर्णय होईल. लाडकी बहिणीचा एक फॅक्टर महत्वाचा राहिला, त्यामुळे एक ऐतिहासिक विजयापर्यंत होतो असं वाटतं का तुम्हाला? मला वाटतं एक मात्र नाही, या निर्णयाचाही पण फायदा होतो. ठिकठिकाणी एक गोष्ट खरी आहे की या लाडली बहीण योजनेच्या पेक्षा गेल्या या योजनेच्या आधी महाराष्ट्रामध्ये ज्या विकासाच्या अनेक योजना झाल्या आणि भारत सरकारच्या ज्या योजना होत्या, या दोघांचाही परिणाम हा जनमानसावर होता. आणि साधारणतः जसं तुम्ही आयुष्य योजना असेल किंवा विशेष रूपाने गॅस सिलेंडर आणि शेगडी देऊन उज्ज्वला योजना होती, याचं सगळ्यात महत्त्वाचं असं आहे की इंडिव्हिज्युअल बेनिफिट पॉलिटिक्स, म्हणजे जसं कधी नेशन बेनिफिट पॉलिटिक्स आहे, सोशल बेनिफिट पॉलिटिक्स आहे, तसं याच्यामध्ये चांगलं काम राज्यस्तरावरही झालं. त्याच्याबरोबर इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलप झालं, इरिगेशनमध्ये काम झालं, रोड पण चांगले झाले. आणि दुसरं जे छोट्या छोट्या योजना होत्या, भारत सरकारच्याही होत्या आणि विशेषतः महाराष्ट्र सरकारच्या, या दोन, आता तुम्हाला माहिती आहे आपल्या इथे आयुष्य योजनेमध्ये आपण 40,000 लोकांना त्याचा बेनिफिट मिळाला. पण मागच्या निवडणुकीमध्ये जाणून बुजून लोकांना कन्फ्यूज करण्याचा प्रयत्न झाला होता. यावेळी लोकांच्या मनातलं गैरसमज दूर झाला आणि ते पॉझिटिव्ह होऊन हे महायुतीला मिळालं आणि त्याच्यामुळे हा परिणाम साध्य झाला. महाराष्ट्रात काँग्रेस वीजच्या घरामध्ये आले, कशा प्रकारे बघतो? मी आपल्याकडे बघतो. भारतीय जनता हा आमच्या आनंदाचा, समाधानाचा विषय आहे. यामध्ये निवडणुका होतात, कधी कोणी जिंकतं कधी हरतं, आणि जे जिंकलं त्यांना जनतेचा आशीर्वाद मिळाला. तर मी नेहमी परवा इथल्या एका पब्लिक मिटिंगमध्ये उत्तर नागपुरात बोललो होतो की मला मागच्या वेळी 32,000 मतांनी मी मागवलं. तर मी म्हटलं असं की कदाचित माझं काम करण्यामध्ये मी कुठे कमी पडलो असेल म्हणून कमी मतं मिळाले. मी अजून जास्त काम करून लोकांचा विश्वास संपादन करण्याचा प्रयत्न केला. राजकारणामध्ये हाच त्याचा अर्थ काढणं उचित आहे. नितिन जी, इस जीत को किस तरीके से देख रहे हैं? क्या अपेक्षा थी आप लोगों को कि इतनी बड़ी जीत मिलेगी आप लोगों को? नहीं, मेजोरिटी मिलेगी और हमारी सरकार आएगी, ये हमको पूरा विश्वास था. पर ये उसके भी आगे जाकर ये जीत मिली है, बहुत ही अभूतपूर्व है. और महाराष्ट्र की जनता ने जिस प्रकार से हमारे ऊपर ये विश्वास बताया है, उन्होंने एक प्रकार से जताया, इससे हमारी जिम्मेदारी बढ़ी है. और इस जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए लोगों की अपेक्षा को सिंसियरली पूरा करना होगा और निश्चित रूप से हमारा नेतृत्व को पूरा करने की कोशिश करें. सर, इस इलेक्शन में आरएसएस का कैडर भी बहुत डोर टू डोर कैंपेन किया, उसका कोई परिणाम इस इलेक्शन पे आपको लगता है पॉजिटिव? कि उन्होंने बोला था कि आप 100% वोटिंग के लिए अपील किया था लोगों को. वैसे भी लोकसभा के समय ये कहा गया था कि संघ के माध्यम से जितनी मतलब अंदर से काम होना चाहिए था नहीं किया गया, उसका शायद अभी इम्पैक्ट हुआ हो ऐसा. संघ ये राजनीतिक ऑर्गेनाइजेशन नहीं है और स्वयंसेवक अपने राजनीतिक निर्णय करने का अधिकार होता है. न कोई पत्रक निकालता है, न कोई जाहिर रूप से कोई पढ़ता है. और इंडिविजुअल लेवल पर उनको काम करने का स्वातंत्र है और उसमें बहुत से स्वयंसेवकों ने इस बार मुझे पता है नागपुर के अनेक भागों में घर घर जाकर मतदान करना चाहिए और राष्ट्र के हित में करना चाहिए ऐसा अभियान चलाया. उनके सबके सक्रिय सहयोग और समर्थन, ये भी इससे भी हम सबको इतनी बड़ी जीत हासिल करने में जो अनेक लोगों का सहभाग है, उसमें उन लोगों ने भी जो मदद की है निश्चित रूप से हमारे लिए. जी, विदर्भा में जब उस दौरान हमने देखा कि कास्ट पॉलिटिक्स बहुत डोमिनेट कर रहा था और बहुत सारी सीटें ऐसी रही जिसपे भारतीय जनता पार्टी हार गई. ऐसा इस बार क्या हो गया कि भारतीय जनता पार्टी को जो है न केवल विदर्भ में बल्कि पूरे महाराष्ट्र में बहुत अच्छी बढ़त हुई? एक बात जो है वो ये चुनाव ने सिद्ध करके दिया कि नेताओं के मन में और मीडिया के भी मन में इलेक्शन का एनालिसिस करते समय जो कास्ट पॉलिटिक्स के कैलकुलेशन में एक हावी था, उस बात को लोगों ने नकार दिया और मेजॉरिटी लोगों ने जात, पंथ, धर्म, भाषा इससे ऊपर उठकर पार्टी, उसका काम और कैंडिडेट, ये सब बातों का विचार करके वोटिंग किया है.
यही सब जगह देखने के लिए मिला। जिस तरह के बयान आगे आए थे, जिस तरह के ये एक मुद्दा था जो जीत हासिल हुई है, क्या मानते हैं कि इस नारे की वजह से कितना इम्पैक्ट पड़ा? मुझे लगता है ये नारा न कोई भारतीय जनता पार्टी का कोई चुनाव का ये था। जो सही सवाल ये था कि महाराष्ट्र में जो युति सरकार ने जो काम किया, लाडली बहन योजना की कारण जो बेनिफिट महिलाओं को, बहनों को मिला, और भारत सरकार का भी जो काम हुआ, दोनों मिली सर इसका मिला जुला परिणाम यह रहा कि लोगों ने फिर से विश्वास जताया। देखो, मैं बहुत बार पब्लिक मीटिंग में भी कहता था कि 75 साल हमारे स्वाधीनता को हुए, और जो कांग्रेस पार्टी 60 साल में नहीं कर सकी वो हमारे पार्टी ने 10 साल में करके दिखाया। एक है तो सेफ है का नारा की प्रपोजल हुआ था। मैं कह चुका हूँ उसके ऊपर। लेकिन ये सवाल ये है कि मराठा रिजर्वेशन के तहत जो कंट्रोवर्सी चली और उसके बाद मैंने वही बात आपको बताई कि जात, पंथ, धर्म, भाषा ऐसे कोई विवादों में न फंसते हुए लोगों ने एक पॉजिटिविटी के साथ वोट दिया है, ये इसकी विशेषता है। नितिन जी, देश में या ऐसी स्थिति में जिस हालत में कांग्रेस पार्टी चली गई है, जिस हालत में उद्धव ठाकरे, शरद पवार बहुत बड़े स्टॉलवर्ड हैं, उनका दल चले गया है, ऐसे भी सवालिया निशान उठाए जा रहे हैं। क्या विपक्ष महाराष्ट्र में विफल हो गया है अपने एजेंडा को लेकर के, या अपने? मैं कभी ऐसे पॉलिटिक्स में फंसता नहीं। हाँ, मैं ये मानता हूँ कि दो रेखा होती है, अपनी और दूसरे की। अपनी बड़ी करना ये एक मार्ग, एक उपाय होता है, दूसरे की पूछना ये दूसरा मार्ग होता है। मैं अपनी बात को कहना चाहता हूँ। अब बाकी आपका सवाल बहुत महत्वपूर्ण है कि आप मुंबई जाइए और जिन जिन लोगों का नाम लिया उनसे बातचीत करके आपका समाधान करें। लेकिन इसमें लाडली बहन योजना क्या आपको लग रहा है कि मास्टर स्ट्रोक था? देखो, ये योजना का ये मध्य प्रदेश में इस योजना का अच्छा परिणाम आया, और बाद में इस योजना का महाराष्ट्र में भी एक महिलाओं तक एक अच्छा इम्पैक्ट है। पब्लिक मीटिंग में बड़े प्रमाण पर महिलाएं इकट्ठा होती थी, और जब कोई नेता बोलते समय इस बात उल्लेख करता था, महिला बड़े उत्साह के साथ उसको रिस्पॉन्स करती रही। तो ये मोटी तौर पर जैसे एक रोड बन गया है, ये सोसाइटी बेनिफिट पॉलिटिक्स है। पीने का पानी मिल गया, ये इंडिविजुअल परिवार को सबको पानी मिल गया। अब ये अनुदान मिला, ये इंडिविजुअल बेनिफिट पॉलिटिक्स है। तो ये भी कभी कभी वर्क होता है। आजकल राजनीति में सभी पार्टियां ये है। लाडली बहन से संबंधित सवाल है। अभी रिजल्ट आ गया ऐसा लग रहा है। असली नकली शिवसेना और एनसीपी का रिजल्ट आ गया ऐसा लग रहा है। अभी तो मैटर सब जुडिस है। सर, सवाल ये है कि जिस प्रकार से लाडली बहन योजना का प्रचार प्रसार और जैसे फायदे पहुंचाए गए, इस सब के बीच में मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति भी बहुत गरमाई है। ऐसे मुस्लिम इलाके हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी को भी मतदान हुए हैं, या आपके गठबंधन दलों को भी हुए हैं। तो आप मान रहे हैं कि मुस्लिम महिलाओं का भी मतदान जो है महायुति के लिए एक वरदान साबित? मैं ये मानता हूँ इसी से संबंधित है। लोकसभा के समय कहा गया था कि वोट जिहाद हुआ है। मालेगांव का नाम देवेंद्र जी ने सबके सामने लिया था, और उसी से संबंधित जो है वो इस समय कैंपेन के समय हुआ है कि जमकर वोट जिहाद हुआ था। अब हमें सामने आकर हिंदुत्व के लिए मुस्लिम महिलाओं का समर्थन, मुस्लिम महिलाओं के मतदान को लेकर आप क्या? देखिए, पहली बात तो ऐसे कि लाडली बहन योजना का इम्पैक्ट ये इस चुनाव ने सिद्ध कर दिया कि जात, पंथ, धर्म, भाषा से ऊपर उठकर जिन जिन महिलाओं के उनके अकाउंट में अनुदान मिला है, उन्होंने इसके बारे में पॉजिटिव सपोर्ट दिया। तो ये जरूरी है कि विकास का मुद्दा जो होता है और बेनिफिट का मुद्दा होता है, इधर इट इज सोशल बेनिफिट, नेशनल बेनिफिट, इंडिविजुअल बेनिफिट, इनका फायदा यही होता है कि वो जात, पंथ, धर्म, भाषा के ऊपर उसका उपयोग होता है। यही बात मैं अक्सर कहते रहता हूँ, और मैं ये मानता हूँ कि 21st सेंचुरी में पॉलिटिक्स फॉर डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेस है। तो ये जो जात की बात होती है, बैकवर्डनेस बिकम ए पॉलिटिकल इंटरेस्ट, एवरीवन वांट टू प्रूव दैट ही इज बैकवर्ड। तो ये राजनीति जो है ये खत्म हो गई है, लोग परफॉर्मेंस चाहते हैं। आपके हिसाब से आपका प्रिय नेता कौन है और दावेदार कौन हो सकता है? देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे? या आप जैसे विद्वान लोगों से सलाह होगा। देवेंद्र जी, मागच्या काही काळामध्ये
मागच्या काही काळामध्ये देवेंद्रजीला खूप घेरण्याचा प्रयत्न झाला होता महाराष्ट्राच्या राजकारणामध्ये. नंतर एक आधुनिक अभिमन्यू म्हणून त्यांना बोललं जात होतं. या निकालानंतर काय वाटतं, त्यांनी ते सर्व नहीं, ये जो निकाल है उनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़ा है और इसलिए इस नेतृत्व करके जो उनकी कसौटी थी उसमें वो उत्तीर्ण हुए, यही बात है। चलिए, धन्यवाद बहुत बहुत।